मेरे अध्यात्म जीवन के पोषक अर्चनी वन्नी संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर की शिक्षा सहज शिक्षा है। सदगुरु कबीर का मार्ग सहज मार्ग है। सदगुरु कबीर जिन बातों को समाज में रखते हैं उसको अनपढ़ भी समझ सकता है, पढ़े लिखे समझ सकता है, गरीब भी समझ सकता है, अमीर भी समझ सकता है। सदगुरु कबीर के बातों को सभी के सभी स्वीकार कर सकते हैं और सभी के सभी स्वीकार करते हैं। सदगुरु कबीर के बातों को आम जनता में हर व्यक्तियों के लज्जों पे है, लेकिन दुख तो इस बात की है कि हर व्यक्ति कबीर के वाणियों को उल्लेख करते हैं, उनकी चर्चाएं करते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, साखी सत्य कहते हैं, लेकिन जीवन में कोई आचरण नहीं हो पाता है। जीवन में उसका कोई छाप नहीं हो पाता है। इसलिए आज अंधविश्वास में ढकेलता चला जा रहा है भारत भूमि। अंधविश्वास, भूत प्रेत, जादू टोना, तंत्र मंत्र, दिशा लगन, मूर्त के चक्कर में पीसता चला जा रहा है। कुंजराम जी ने यह सत्संग का आयोजन किया है। कोई बड़ा आदमी नहीं है, बेचारा सब्जी बेचता है, कुछ पैसे कमाता है, आप लोगों से चर्चाएं किए, कुछ सहयोग लिए और इतना आयोजन किए, लेकिन कोई महत्व तो नहीं दिखाई देता है। यहीं कोई नौटंकी हो जाए तो भीड़ को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। क्या मतलब है सत्संग से लोगों को? जिस आदमी को सत्संग के प्रति प्रेम नहीं होगा वो आदमी अपने जीवन से प्रेम नहीं कर सकता है। ये चीज महत्वपूर्ण चीज है। जो आदमी सत्संग का महत्व नहीं समझ सकता वो आदमी अपने जीवन को महत्व को नहीं समझ सकता। उनके जीवन के जीने के तरीके अच्छे नहीं हो सकते, उनके जीवन शैलियां अच्छे नहीं हो सकते। वो आदमी कभी अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता है। हमारे भारत देश के पास विकास की हजारों पद्धति है, लेकिन ये विकास सिर्फ बाहरी विकास है, आपका विकास नहीं है। आप पदाधिकारी बनते हैं, सरपंच बनते हैं, गांव के प्रधान बनते हैं, बड़े बिल्डिंगे हैं, आपके पास नौकरी है, चाकर है, पैसा है, धन है, दौलत है, आपके पास सब कुछ है, एहसान। ये सारे चीज का विकास आपका विकास नहीं है। जिस दिन सरपंच पद से हटते हैं उसका आपका विकास नहीं, सरपंच पद का विकास है। लोग नमस्कार करते थे, नमस्कार करना भूल जाते हैं, आपका विकास नहीं है। आपके पास जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, आपके पास जब पैसा होता है, लोग बड़े सम्मान करते हैं, गर्व के साथ नमस्कार करते हैं। गाड़ी है, घोड़े हैं, नौकर है, चाकर है, लोग सम्मान करते हैं। जिस दिन आपके पास पैसा कम पड़ जाता है, बिल्डिंगें कम हो जाती है, गाड़ियां कम हो जाती है, लोग सम्मान करना भूल जाते हैं। विकास आपका नहीं, विकास धन संपत्ति का है। लोगों को ये पता नहीं कि हम विकास करते चले जा रहे हैं कि विनाश करते चले जा रहे हैं। एक जीवन में बाहरी विकास की जरूरत है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अध्यात्म विकास की जरूरत है। और जो सदगुरु कबीर के विचारों को नहीं समझ पाए जीवन में, और आश्चर्य की बात तो तब होती है, मैं कल भी कहा था कि हम टाइटल लगाते हैं कबीर पंथ का, लेकिन जीवन में, आचरण में खोखा, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। अंधविश्वास में गिरते चले जा रहे हैं, अंधविश्वास में डूबते चले जा रहे हैं, दिशा और मुहूर्त के चक्कर में अपने आप को बांटते चले जा रहे हैं और अपने जीवन को भयभीत करते चले जा रहे हैं। आत्मा और परमात्मा के चक्कर में पूरा जीवन काट रहे हैं। आत्मज्ञान नहीं मिल पा रहा है।
आत्मा और परमात्मा के चक्कर में पूरा जीवन खपा देते हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो पाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग तेरा साईं, तुझ में जाग सके तो जाग। आज अवसर मिला है, आज नहीं जागे तो कब जागेंगे? यदि आज अपने अंदर चेतना जागृत नहीं हुआ तो कल के आने वाले पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को कौन सा संस्कार दे पाएंगे? कौन सा जीवन जीने की शैली उनके अंदर झंकृत कर पाएंगे हम? आज अपने जीवन में हम परिवर्तन नहीं ला पा रहे हैं, पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से, पुराने परंपराओं के हिसाब से जी रहे हैं और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वही तू मैं राग द्वेष चल रहा है। हमारे जीवन में कोई आदर्श नहीं है, हमारे जीवन में कोई रौनकता नहीं है, हमारे जीवन में कोई आकर्षण नहीं है। मरे मरे उदासी जिंदगी जीते हैं। हमसे लोग नफरतें करना शुरू कर देते हैं, हमसे लोग बात नहीं करना चाहते, हमसे लोग प्रेम नहीं, सम्मान नहीं। ऐसी जिंदगी क्या जीना है? ऐसी जिंदगी से पैसा तो आप कहीं भी जाकर के कमा सकते हैं आत्मीय बंधुओं, लेकिन चरित्र कहीं भी जाकर के नहीं कमा सकते हैं। चरित्र कमाने के लिए, चरित्र की सुरक्षा करने के लिए, चरित्र को बनाने के लिए बहुत लंबे समय लगता है। चित्र तो कुछ मिनटों में बन जाता है। अब मैं वो कागज के चित्र की चर्चा नहीं कर रहा हूं, आदमी का चित्र भी बदल दिया जाता है। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, पुट्टी करके बदल दिया जाता है, काले को गोरे कर दिया जाता है। आज का चित्र ऐसा है, लेकिन कुछ देर बाद वही का वही जैसा का तैसा उतर जाता है रंग। लेकिन ये चरित्र को बनाने के लिए एक जीवन खप जाता है और 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल कम पड़ जाता है चरित्र को बनाने के लिए, पर भी आदमी अपने चरित्र को नहीं बनाना चाहता है। भारत सरकार के पास हजारों योजनाएं हैं, पैसा कमाने की तरकीब है। सरकार कहते हैं हम तुमको ऋण देंगे, तुम पैसा कमाओ, ये योजना शुरू करो, ये योजना शुरू करो। भारत सरकार के पास ऐसा कोई योजना नहीं है कि जीवन में आत्म कल्याण किया जा सके। ये संतों की कृपा है, ये संतों की कृपा है। बिना अहेतु की कृपा आकर के समाज में उपदेश देते हैं। यदि संतों का सानिध्य मुझे ना मिलता तो मैं इस लायक नहीं होता, ना जाने कहाँ पड़ा होता, कहीं शराब के नालियों में, कीचड़ों में, कहीं और कहीं घसीटा जाता। आज संतों का सानिध्य मिला, मुझे जीवन में एक नए चमक मिला, जीवन में एक नए आनंद और उत्साह मिला। जीवन में मुझे डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, जीवन में रौनकता आ गया, आनंद आ गया। उस चीज के लिए लोग तरसते हैं। आज हमारी भारतीय परंपरा 80-85% परंपराएं पढ़ी लिखी होने के बाद भी अनपढ़ और गंवार की जिंदगी जी रहे हैं। अनपढ़ और गंवार की जिंदगी जी रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद भी आबूझ माड़ की जिंदगी जी रहे हैं। जीवन में कोई बदलाव ही नहीं हो पा रहा है। पूजा पाठ के चक्कर में अपने को धोखते चले जा रहे हैं। पूजा किसकी करना चाहिए ये भी ज्ञान नहीं हो पा रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो तिलमा ही तेल है, तो अंतरात्मा और परमात्मा के लिए तुम दुनिया में भटकते हो, देवी और देवता के लिए तुम दुनिया में भटकते हो। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? जो तिलमा ही तेल है, जैसे तिल में ही तेल दिखाई देता है, जैसे तिल में ही तेल निकलता है, वैसे ही तेरा साईं तुझ में, तेरा साईं, तेरा परमात्मा तेरे ही अंदर है। जाग सके तो जाग। यदि आज अवसर मिला है, जाग सकते हो तो जाग जाओ, अवसर मिला है। जिस आदमी को अपने अंदर परमात्मा दिखाई नहीं देता, जिस आदमी को इंसान के अंदर परमात्मा दिखाई नहीं देता, इस दुनिया में ढूंढ ले लाखों नहीं करोड़ों देवी देवता के पास जाकर के सीना अपना मत्था टेकता रह जाए। इंसान में अगर इंसानियत दिखाई नहीं देगा दिया, इंसान में भगवान नजर नहीं आया, तो कहीं भगवान नहीं मिल सकता। ये बात चैलेंज है, इस बात को दिमाग में बसा लेना चाहिए। आज हर घर में पूजा बढ़ती चली जा रही है, हर घर में प्रार्थनाएं बढ़ती चली जा रही है, हर घर में पूजा पाठ बढ़ता चला जा रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को पूजा पाठ सिखा रहे हैं, लेकिन हैरानियत की बात तो यह है कि पूजा पाठ किसकी करना चाहिए ये चीज नहीं बता पा रहे हैं। सिर्फ जड़ चीजों की पूजा पाठ करवा रहे हैं बस। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, ईश्वर हर जगह है, लेकिन ईश्वर वहां वास करता है
ईश्वर हर हृदय में वास करता है। क्या पत्थर में हृदय हो सकता है? क्या एक माइक में हृदय हो सकता है? क्या मंदिर में हृदय हो सकता है? क्या घर मकान में हृदय हो सकता है? क्या पैसे में, धन में, दौलत में हृदय हो सकता है? भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, पार्थ, ईश्वर हृदय में निवास करता है और आपका हृदय चेतना में होती है। जहां आत्मा है वहां हृदय हो सकता है, बिना आत्मा के हृदय कहां हो सकता है? एक बच्चे के हृदय में आत्मा है, आत्मा है तब हृदय है, वहां ईश्वर का वास हो सकता है। एक बूढ़ा है, चल नहीं सकता, अचल की स्थिति में है, लेकिन उसके अंदर चेतना है, उनके अंदर हृदय है, वहां ईश्वर वास कर सकता है। आप जहां ईश्वर देखते हैं वहां ईश्वर नहीं है, ईश्वर का भ्रम है। जैसे मृग हीरे के अंदर ही मृग को सुगंध आती है, उनके अंदर ही, अपने ही अंतस्थल में, उनके ही अंतस्थल में एक सुगंधी है। उस सुगंधी को ढूंढने के लिए बाहर ढूंढता है। जब गर्मी के दिनों में धूप की लहरियों में पानी का छाया दिखाई देता है तो मृग दौड़ता हुआ चला जाता है, वहां जाता है तो सिर्फ निराशा नजर आती है, सिर्फ निराशा। आज मैं कहना चाहता हूं कि आदमी अंतिम में निराशा की ओर जा रहा है। बस आदमी अंतिम में शून्य की ओर जा रहा है, जहां से अंतिम में आपको कुछ भी नहीं मिलना है। सदगुरु कबीर का परमात्मा आपके अंदर है। सदगुरु कबीर का परमात्मा, जैसे गीता में कहा गया कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर हृदय में वास करता है, वैसे ही सदगुरु कबीर का परमात्मा हर व्यक्ति के हृदय में वास करता है। आपको इस चीज को जानना चाहिए। और शिव कभी परमात्मा, जिस शिवरात्रि की चर्चा मैंने कल किया था, शिव कभी परमात्मा वही हृदय चेतन में निवास करता है, मूर्तियों में निवास नहीं करता है। आपकी श्रद्धा है, आपकी प्रेम है, आपकी निष्ठा है तो आप प्रेम से सम्मान करते हैं, पूजा कर लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह होगी कि चेतन आत्मा की पूजा करिए तो उससे आपको प्राण ऊर्जा मिलेगा। यदि आपकी प्राण ऊर्जा मजबूत है तो आप मजबूत निर्णय लेंगे, आपका निर्णय कभी गलत नहीं होगा। और आपकी ऊर्जा कमजोर है तो आप हमेशा गलत निर्णय लेंगे, आपका निर्णय सही नहीं हो सकता है। आत्मीय बंधुओं, अपने ऊर्जा को इतना शक्तिशाली बनाइए कि आप कभी भी निर्णय गलत मत लें। आपका निर्णय सही होना चाहिए, उचित निर्णय होना चाहिए। हम कमजोर होते चले जा रहे हैं, हमारी बुद्धि कुंठित होते चला जा रहा है, हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। हम बाहरी प्राणी और पदार्थों का विकास कर रहे हैं, धन द्रव्य का विकास करते चले जा रहे हैं, अध्यात्म की ऊंचाइयों को नहीं छू पा रहे हैं, क्योंकि हमको अध्यात्म का रस कहाँ मिलता है ये चीज पता नहीं है। अध्यात्म का निचोड़ कहां से मिलेगा ये चीज हमको पता नहीं है। सदगुरु कबीर की बार बार ठोकर मारते हैं, बार बार ठोकर मारते हैं। मैंने कल भी कहा था, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उठत बैठत कबू न छूटे, ऐसी तारी लागी सदगुरु कबीर साहब का प्रेम, सदगुरु कबीर साहब की भक्ति, सदगुरु कबीर साहब का परमात्मा उठते बैठते कभी नहीं छूटना चाहिए, ऐसे लगाव होना चाहिए। आप कहाँ लगाव करते हैं? आपका लगाव कहाँ है? आपका प्रेम कहाँ है? आपका निष्ठा कहाँ है? आपका समर्पण कहाँ है? आपका झुकाव किधर है? और हर घर में शिकायतें होती है, हर माँ बाप की शिकायतें होती है, हर बुजुर्गों की शिकायतें होती है, हमारा बच्चा हमारा कहा नहीं मानते। आपने कब सिखाया है? मैं ये बातें हर जगह कहा करता हूँ। हर माँ बाप की शिकायत होती है, हमारे बच्चा हमारा कहा नहीं मानते। हर माँ बाप ये सिखाते हैं कि नौकरी कैसे करना है, हर माँ बाप ये सिखाते हैं पैसा कैसे कमाना है, मकान कैसे बनाना है, दुकान कैसे चलाना है, खेती कैसे करना है, गाड़ी कैसे चलाना है, मोबाइल कैसे चलाना है, जीवन को, अपने शरीर को कैसे सुंदर बनाना है, ये चीज हर माँ बाप सिखाते हैं। जीवन को कैसे सुंदर बनाते हैं ये चीज कब सिखाया आपने? कभी बैठ करके चर्चाएं हुई है आपके घर में? कभी बैठ करके आत्मचिंतन किए हैं? मैंने कल लगभग 50 मिनट तक शिव चर्चा किया था। शिवरात्रि मंगलमय रात्रि, आनंदमय रात्रि। क्या कभी शिव के बारे में जानने का प्रयास किए? बस पूजा कर ली, ये पूजा नहीं है, ये तो कर्म कांड है, इससे जीवन में बदलाव नहीं हो सकता है।
यदि मैंने कल भी कहा था, यदि चित्र की पूजा करते करते चरित्र तक पहुंच जाएंगे तो आपका बदलाव हो सकता है। आपने तो सिर्फ बाहरी पूजा कर लिया, बाहरी पूजा से आपका विकास नहीं होगा। बाहरी पूजा से कुछ देर के लिए मन में शांति मिल जाती है। एक आदमी बैठ करके ताश खेलता है, एक आदमी मंदिर में जाकर के पूजा करता है। ताश खेलने का वह मन ताश में भटकता है, लेकिन मंदिर में जाकर के पूजा करता है, उनका मन कुछ देर के लिए कम से कम शांति तो मिलती है। एक मार्ग है, ये भी एक सीढ़ी है। मैंने कल उदाहरण दिया था, जब सीढ़ी में चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते चले जाते हैं। प्रथम सीढ़ी में चलते हैं, जब प्रथम क्लास के बच्चे को चित्र के सहित उनके अक्षर का ज्ञान होता है, वैसे ही जब हम परमात्मा को जानना चाहते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले हमको जरूरत होती है, किसी चित्र की जरूरत पड़ती है, किसी गुरु की, किसी मूर्ति की, किसी भगवान की, किसी इष्ट की, किसी देवता की चित्र की पूजा होती है। लेकिन उनके चित्र की पूजा करते करते आत्मचरित्र तक पहुंचना चाहिए, चरित्र तक पहुंचना चाहिए। मैंने कहा कि हर माँ बाप की शिकायतें होती है, बच्चे हमारा कहा नहीं मानते हैं। आपने कब सिखाया इन सारी चीजों को? आपके पास समय ही नहीं है। कुछ समय मिलता है उसको आप पूजा और पाठ में लगा देते हैं, ये भी जरूरी है। लेकिन मैं ये चीज कहना चाहता हूं बार बार, उससे कहीं ज्यादा पूजा की जरूरत माँ बाप को है, उससे कहीं ज्यादा पूजा की जरूरत बच्चों को है। आप बच्चों को कितना पूजा कर पाते हैं? पूजा का मतलब ये नहीं कि आप आरती का थाल ले लें, अगरबत्ती प्रज्वलित कर ले, इतना ही पूजा नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ पूजा वो नहीं है जब हम एक दीप प्रज्वलित कर लेते हैं, आरती का थाल ले लेते हैं, अगरबत्ती जला लेते हैं, हवन कुंड में बैठ जाते हैं, इतना ही पूजा नहीं है। पार्थ पूजा वो है जब हम किसी की घटनाओं को देखते हैं और द्रवित हो उठते हैं, उनके घटनाओं में सहायक बन जाते हैं, ये पूजा है। क्या ये पूजा कर पाते हैं? माँ बाप के साथ जीवन जीते हैं, माँ बाप के जीवन में सहायक बन पाते हैं, उनके जीवन के व्यापार, उनके जीवन जीने में कोई कठिनाइयां ना हो, कोई तकलीफें ना हो, उनको कोई समस्याएं ना हो, उनके लिए सहभागी बन पाते हैं। यदि बन पाते हैं तो वास्तव में ये पूजा है। आप कौन सी पूजा करते हैं? ये भी पूजा जरूरत है। आने वाले पीढ़ी को सिखाने के लिए पूजा की जरूरत है कि आने वाली पीढ़ी समझे कि इंसानियत क्या चीज है, पूजा क्या चीज है, अध्यात्म क्या चीज है, अध्यात्म से लगाव कैसे होना चाहिए, अध्यात्म के प्रति जुड़ाव कैसे होना चाहिए, बच्चे जान सके, इसलिए पूजा की जरूरत होती है। आज लोगों को अपने जीवन के महत्व को समझ में नहीं आ पा रहा है, लोग अपने जीवन के महत्व को जान नहीं पा रहे हैं। सत्संग एक शीतल फव्वारा है, सत्संग के प्रति यदि प्रेम नहीं होगा तो जीवन में विकास नहीं कर सकते। ये तपते मन को शांत करने का तरीका है सत्संग, जलते मन को शांत करने का तरीका है सत्संग। मन को ये सत्संग एक ऐसी जगह है, परिवर्तन परिवर्तक स्थल है, ये परिवर्तन परवर्तक स्थल, जहां आने के बाद मन परिवर्तन होता है, जीवन का बदलाव होता है, जीवन उत्थान की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जब भी आदमी बदलता है तो सत्संग में जाकर के बदलता है। हजारों लोग सत्संग सुन करके संकल्पित होते हैं, आज से मैं ये काम नहीं करूंगा, ये सत्संग है। जब आदमी क्रोध की ज्वाला में तप रहा हो, शीतल फव्वारा सत्संग का मिलता है, आदमी का मन ऐसे ही शांत हो जाता है। जब आदमी द्वेष में पड़ा हो, आदमी क्रोध में पड़ा हो, आदमी निंदा और चुगली में पड़ा हो, कहीं उनको शीतल प्रेम का फव्वारा मिल जाए, शीतल सत्संग मिल जाए, आदमी का मन मस्तिष्क बदल जाता है, परमात्मा में ध्यान लगाना शुरू कर देता है, परमात्मा की ओर ध्यान लगाता है कि मैं अपने जीवन का विकास कैसे कर सकूं। ये शीतल फव्वारा है। आज उस सत्संग के प्रति प्रेम नहीं है, आज आदमी को सत्संग के प्रति जागरूकता नहीं है, आज उस सत्संग के प्रति आदमी को प्रेम निष्ठा समर्पण नहीं है, तो कैसे विकास कर पाएगा? विकास का 3 सोपान है, सेवा, शुद्धाई और साधना। प्रथम सोपान है सेवा, दूसरा सोपान है शुद्धाई और तीसरा सोपान है साधना। जीवन में विकास करने के लिए, अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूने के लिए 3 साधन है। पूजा पाठ भी जरूरी है,
लेकिन 3 साधन के अलावा यदि आप इन 3 साधनों को महत्व देते हैं, इनमें सारे चीज आ जाता है। सेवा क्या चीज होती है? यदि कोई गुरु है तो गुरु के सानिध्य में बैठ करके उनकी सेवा करना, माता पिता है तो उनके सानिध्य में बैठ करके उनके आहार विहार में, उनके चलने फिरने में, उनके जीवन शैलियों में सेवा करना, ये सेवा है। बच्चे हैं उनका सेवा करना, बच्चे हैं उनका देखभाल करना, भाई है, बहन है, पड़ोसी है, देरान है, जेठान है, उनका सेवा करना। जो बन सके उचित आहार विहार करना, जो बन सके लोगों का सहयोग करना, जो बन सके अपने से दान करना, ये सेवा है। ये सेवा करना पहला सीढ़ी है। यदि कोई अपने चित्त को निर्मल बनाना चाहता है, अपने चित्त को शुद्ध और साफ करना चाहता है, तो सबसे पहली कितना ही आदमी पापी हो, कितना ही आदमी क्रोधी हो, कितना ही आदमी कामी हो, कितना ही आदमी ईर्ष्यालु हो, कितना ही आदमी द्वेषी हो, सबसे प्रथम साधन है सेवा, स्वाध्याय और साधना में सेवा। यदि किसी को डायरेक्ट साधना में लगाया जाए, साधना का मतलब अध्ययन करना, साधना का मतलब ये साधना का विषय है। हम सब बैठे हैं, साधना का विषय है। हम सब साधना कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, ये साधना है। ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, साधना है। सेवा ये साधना है। लेकिन स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब होता है आत्मचिंतन करना। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद को अध्ययन करना। स्वाध्याय का मतलब होता है खुद के बारे में जानना। स्वाध्याय का मतलब होता है निचले लेवल स्तर से ऊपर की ओर चढ़ते जाना, अपने मन को स्थिर करते जाना, अपने विचार, आहार, विचार, व्यवहार सारे चीज को समेटते जाना। ये स्वाध्याय की स्वाध्याय है। ये सबसे बड़ी साधना है। अपने मन को शांत करते जाना सबसे बड़ी साधना है। और अंतिम साधना है ध्यान। ध्यान साधना है। क्या इसके लिए आज हमारा मन बढ़ रहा है? सेवा के प्रति हमारा मन जागरूक है? आज लोग सेवा से दिल चुराते हैं, सेवा से पीछे हटते हैं। यदि परिवार में भी आप प्रेम से जीना चाहते हैं, आपके रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने माँ का दिल जीतना चाहते हैं, अपने सास का, अपने ससुर का दिल जीतना चाहते हैं, अपने पति का दिल जीतना चाहते हैं, अपने ही भाई का दिल जीतना चाहते हैं, अपने ही बच्चे का दिल जीतना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम उपाय है सेवा। सेवा करना सीखिए आप। जो बन सकता है अपने काम करने के बाद अपने मित्र का काम मांग लीजिए, अपने ही देरान का, जेठान का काम सहयोग कर लीजिए, अपने भाई का काम सहयोग कर दीजिए, अपने माता पिता का सहयोग कर दीजिए। ये सेवा है। क्या सेवा के लिए मन आगे बढ़ता है? जब कोई आदमी का मन ज्यादा गंदा हो तो वैसे ही उसके हिसाब से काम होता है। यदि मन ज्यादा परेशान करता है, मन ज्यादा गंदगी में डूबता चला जाता है, तो मन को एकाग्र करने के लिए प्रथम साधन मैंने बताया सेवा। आप घर में सबका जूठे बर्तनों को साफ करिए, ये सेवा है। आप घर में झाड़ू लगाइए, ये सेवा है। आप घर में माता पिता है उनका पैर दबाइए, ये सेवा है। घर में बड़े बुजुर्गों हैं उनके कपड़े धो दीजिए, ये सेवा है। क्या ये सेवा कर पाते हैं? और नहीं कर पाते हैं तो आप साधना के सोपान पर नहीं, स्वाध्याय और साधना नहीं कर सकते। जो आदमी सेवा नहीं कर सकता वो स्वाध्याय नहीं कर सकता, जो स्वाध्याय नहीं कर सकता वो साधना नहीं कर सकता। मैं चाहूं कि मैं एक 10 फीट का मकान है और 10 फीट के मकान पे मैं सीधा सीढ़ी में बिना सीढ़ी के मैं छलांग लगा करके ऊपर 10 फीट चढ़ जाऊं। इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। हमको उसके लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। अध्यात्म के ऊंचाइयों को छूने के लिए, अध्यात्म के गहराइयों को जानने के लिए, आत्मा से प्रेम करने के लिए, परमात्मा के करीब पहुंचने के लिए आत्मा का रिफाइंड कर देना ही परमात्मा का स्वरूप होता है। परमात्मा बाहर नहीं है। सदगुरु कबीर की बात फिर से कहूं मैं, ज्योतिर्माही तेल है जो चकमक में आंख, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर साहब परमात्मा बाहर नहीं बताते। कबीर साहब मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, गिरजाघर में, तीर्थ यात्राओं में कोई जगह परमात्मा नहीं बताते हैं। वहां तो एक मूर्ति स्थापित होता है। लोग मानते हैं कि हम परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन झूठ बात, परमात्मा की पूजा कौन करता है? सब नकली पूजा में लगे हैं।
परमात्मा की पूजा कहते हैं और सब नकली पूजा करते हैं। जिसको हम बनाते हैं वो तो नकली होगा ना, और जिसको परमात्मा ने भेजा है वही तो असली हो सकता है। ये जितने मूर्तियां दिख रहे हैं, जितने मंदिर मस्जिद बना है, जितना गिरजाघर गुरुद्वारा बना है, जितने जगहें पूजा चल रही है, इसका निर्माण करता कौन है? हमने निर्माण किया है। हमने उनका हाथ पैर 2 बनाना चाहता 2, 4 बनाना था 4, 8 बनाना चाहे तो 8। हमारी श्रद्धा है तब प्रेम करते हैं, हमारी श्रद्धा है तब पूजा करते हैं, हमारी श्रद्धा है तो दूध डालते हैं, हमारी श्रद्धा है तो घी डालते हैं। ये हमारा बनाया हुआ परमात्मा है। परमात्मा ने नहीं बनाया है इसको, हमने बनाया है उसको। परमात्मा ने किसको बनाया है? इधर देवी बैठे हैं उसको परमात्मा ने बनाया, इधर देवता बैठे हैं उसको परमात्मा ने बनाया। क्या इंसान ने बनाया है इसको? माता पिता तो सिर्फ एक साधारण कारण है। माता पिता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, माता पिता एक साधारण कारण है। मुख्य कारण तो हम आत्मा और परमात्मा का संयोग है। यदि हमारा कर्म अच्छा नहीं होता तो हम मनुष्य जन्म नहीं लेते, न जाने 44 लाख योनियों में भटकते रहते। हमने कर्म अच्छा किया इसलिए आज मनुष्य का स्थान पाया, मनुष्य जन्म लिए और आज सुंदर जीवन का निर्माण कर रहे हैं, सुंदर ज्ञान चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो मनुष्य का तो जन्म ले लिया है लेकिन कुत्ते की तरह जीवन जी रहा है। कहीं लोट रहा है, कहीं पोट रहा है, कहीं सूंघ रहा है, शराब का बोतल लगा लिया है, कुत्ते की तरह कहीं भी सोते चला जाता है। इंसान है क्या वो? जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं है, कैसा इंसान है? जिनको ये पता नहीं है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जानवर, मैं कहा करता हूं, इंसान ऐसा है कि उसके बारे में क्या कहेंगे आप ही जानिए। लेकिन जानवर प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। गाय मर जाएगी लेकिन घास नहीं खाएगी, और शेर मर जाएगा लेकिन गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, लेकिन शेर मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। इंसान क्या है? इसको क्या कहेंगे आप? इसको किसमें गिनती देंगे? मैं नहीं जानता इसको, आप ही लोग गिनती दीजिए, क्या कहेंगे आप? अपने आप को सनातनी भी कहते हैं और बड़ी चर्चा है। आज मैंने कल भी कहा था, पूरे भारत में जितनी शिव की पूजा होती है सिर्फ पूजा होती है, शिव का अर्थ नहीं जान पाए। यदि आज शिव का अर्थ जानते तो हमारे भारत देश में शराब की भट्टियां बंद हो जाती। आपके मैंने कल भी कहा था कि आपके भारत के छत्तीसगढ़ में जितनी शराब बिक्री होती है पूरे भारत में कहीं बिक्री नहीं होती इतनी शराब की। आज कोने कोने में शिव मंदिर बनाया जा रहा है, घर घर में शिव मंदिर बनाया जा रहा है, माँ बाप को किनारे किया जा रहा है। आत्मीय बंधुओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, आपका शिव भोले आपका पति ही हो सकता है। आपका शिव भोले उससे पति से बढ़कर के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसको समझना चाहिए। शिव को सिर्फ पूजा करते हैं और शिवरात्रि का अर्थ नहीं जान पाते हैं। हजारों लोग लाखों लोग पूजा करते हैं। भूतेश्वर मंदिर में चले जाइए, सिर्फ पूजा कर रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। पति शराब पी रहा है उसको मना नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे गुटखा तंबाकू में व्यस्त है उसको मना नहीं कर पा रहे हैं। शिव भोले तो जहर को पी लिए थे। ये दुनिया के तमाम जहर उगले जा रहे हैं उसको हजम कर गए थे शिव भोले। लेकिन लोग क्या कर नकल करते हैं, शिव भोले के हम उपासक है। जब शिव भोले गांजा का दम लगाते थे तो हम भी तो गांजा का दम लगा सकते हैं। भगवान का नकल कर रहे हैं। शिव भोले कभी गांजा का दम नहीं लगाया है, पंडितों का पासा है, फेंका हुआ पासा। पंडित लोगों को दिमाग को भ्रमित कर दिए हैं पंडितों ने। आज हमारे देश, मैं आपको बताऊं, हमारे भारत देश में 5000 लोग ऐसे हैं, 5 लाख लोगों में 5000 लोग ऐसे पैदा होते हैं जो आदमी के अंदर डर कैसे भरा जाए, आदमी को कैसा भयभीत किया जाए, ये तांत्रिक विद्या खोजते हैं। हमारे भारत देश की स्थिति है। लोगों के अंदर डर कैसे भरना है, तांत्रिक विद्या ढूंढते हैं कि लोग हमारे वश में कैसे हो, भ्रम और भूत में कैसे पड़े, अंधविश्वास में कैसे पड़े और मान्यताओं में कैसे जकड़े, भयभीत कैसे हुए। हमारे भारत देश की
ये ब्राह्मणों की अर्थव्यवस्था, ब्राह्मणों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लोगों के अंदर डर भरने का काम किया। ये कौन सा देश है? धर्म प्रधान देश है। ये भारत देश में सब चलता है, ये भारत देश में सब चलता है, ये धर्म प्रधान देश है। यहाँ लोगों को लूटा जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है, लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, और इस देश को भारत धर्म प्रधान देश कहा जाता है। इस देश के अलावा आप चले जाइए इजराइल में, थाईलैंड में, अमेरिका में, यूएस चले जाइए, दुबई में, जहां देवी देवता नहीं है। आश्चर्य की बात यह है, हिंदू जहां जाते हैं वहां देवता प्रकट कर देते हैं। दुबई में बहुत बड़ा, करीब करीब 60 करोड़ का मंदिर बना था, ढह गया। बहुत बड़ा मंदिर बना था, बहुत बड़ा, विश्व का गिने चुने मंदिर था, लेकिन ढह गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई श्रद्धा से बनाते हैं तो उसका सही हो, लेकिन हिंदू जहां जाते हैं वहां कर्मकांड फैला लेते हैं। उतना ही शक्ति, उतना ही ताकत यदि आत्म चेतना के लिए होता तो आज विकास कर लेते। आत्म चेतना के लिए, जागृति के लिए विकास नहीं किया। आत्म उत्थान के लिए विकास नहीं किया, सिर्फ बाहरी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ 5 लाख लोगों में 5000 लोग डर भरने का काम करते हैं। आप अन्य देशों में चले जाएंगे तो अन्य देशों में 5 लाख लोगों में 5000 लोग रिसर्च सेंटर में बैठते हैं और नए नए पद्धति, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए विकास, नए नए आविष्कार के बारे में चर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारा देश हमारा पीछे चला जाता है, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को डराया जा रहा है, एक दूसरे को धमकाया जा रहा है, एक दूसरे को भयभीत किया जा रहा है। एक ऐसा विचारधारा है कबीर साहब का विचारधारा, जिसको जानने के बाद आदमी के अंदर डर और भय नहीं रहता, अंधविश्वास नहीं रहता। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये होती है कि गैरपंथी भी उसी लपेट में लपेटते चले जा रहे हैं। मैंने इस बारे में मंथन किया, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कल भी कहा था कि भारत के कोने कोने में जाता हूं, इस बारे में लोगों से चर्चा करता हूं, तो अंतिम में निचोड़ ये आता है, कबीर पंथ एक ऐसा पंथ है, कबीर साहब का विचारधारा एक ऐसा विचारधारा है जहां सिर्फ ब्रेक लगाया जाता है। ब्रेक, तुम वो मत करो, गुटखा मत खाओ, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, बीड़ी मत पियो, सिगरेट, शराब मत पियो, चरस मत पियो, अंडा मांस मछली मत खाओ। हर जगह तो ब्रेक लगता है कबीर पंथ में, तो लोग कबीर पंथ से हटते चले जा रहे हैं। एक अच्छे कबीर पंथी, मैं बहुत सारे ऐसे कबीर पंथियों को जानता हूं, बहुत अच्छे कबीर पंथी है। मैं पूछा उनसे, उनके परिवार वालों से पूछा, आपके बच्चे इतने अच्छे कबीर पंथी है, आप कबीर पंथी है, आपके पूरा परिवार कबीर पंथी है, लेकिन आपके बच्चे क्यों गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। कहे, बच्चा बिगड़ गया है साहब, उसके बारे में पूछो मत। आप लोगों के पास जाते हैं तो कहते हो कि बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, तंबाकू मत खाओ, अंडा मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, लेकिन अब मेरे बच्चे तो उस मार्ग पर नहीं चल पा रहे। वो शराब का बोतल लगाता है, अंडा मांस मछली होटल में बैठ करके खाता है, तो आपके सानिध्य में नहीं आ पाता है। कौन बिगाड़ा है? आप बिगाड़े हैं, हर माँ बाप बिगाड़े हैं, इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं। हर माँ बाप इसके जिम्मेदार है, और हर माँ बाप ने अपने बच्चे को बिगाड़ने का ठेका लेकर के बैठा है। आज बच्चे सही पैदा हो रहे हैं, लेकिन बच्चे पैदा तो सही ले रहे हैं, लेकिन लूले और अपंग होते चले जा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप ने उसकी बुद्धि को विकसित करने का काम नहीं किया। बच्चे जैसा पैदा हो रहा है, बच्चा पैदा होने के बाद ही उनके पैरों में धागा बांध दिया जा रहा है, गले में ताबीज बांध दिया जा रहा है। अपने परवरिश पर विश्वास नहीं है, अपने स्तनपान पर विश्वास नहीं है, अपने गुरु परंपरा पर विश्वास नहीं है, अपने पालन पोषण पर विश्वास नहीं है। उनको एक ताबीज पर विश्वास है, एक धागे पर विश्वास है, अपने आप पर विश्वास नहीं है। कैसा आदमी का बुद्धि लूला और अपंग होता चला गया है, कैसे आदमी की बुद्धि सटराता चला गया है। मैंने कहा बच्चा सही पैदा हो रहे हैं, लेकिन बच्चे लूले और अपंग होते चले जा रहे हैं, बुद्धि से अविकसित बुद्धि होता चला जा रहा है। कौन सी बुद्धि है? और आज कबीर पंथी लोग ही कबीर पंथ से भटकते चले जा रहे हैं।
आप पता कर लीजिए, जो कबीरपंथ से भटके हैं उनके नेचर के बारे में पता करिए। वो बीड़ी पीता होगा, सिगरेट पीता होगा, तंबाकू खाता होगा, दारू पीता होगा और अंडा मांस मछली का भी सेवन छुप छुप के करता होगा, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं मिला है। ये संत की परंपरा है। संत रोकते हैं, टोकते हैं, बार बार ऑब्जेक्शन करते हैं, तुम ये मत करो, ये मत करो। इसलिए लोग आज कबीरपंथ से घटते चले जा रहे हैं। विदेशों में कबीरपंथ को फॉलो किया जा रहा है, विदेश में सदगुरु कबीर को स्वीकार किया जा रहा है। वैज्ञानिक आज जिन बातों को 625 वर्ष पूर्व कहे हैं, आज जिन बातों को कबीर साहब आज वैज्ञानिक कह रहे हैं, उन बातों को सदगुरु कबीर साहब 625 वर्ष कह करके चले गए हैं। कितनी उनकी दिव्य बुद्धि थी, दिव्य चेतना थी उनकी, जो बातों समाज में आज से 625 वर्ष पूर्व कह गए। सदगुरु कबीर की बुद्धि इतना विकासशील बुद्धि है, उसको समाज सेवक कहे, उसको धार्मिक कहे, क्या कहे, उसके बारे में जितना भी कहा जाएगा कम है। एक संत ने कहा है, जैसे हीरे के 56 पहल होते हैं और हीरे के सभी पहल चमकदार होते हैं, वैसे ही सदगुरु कबीर का हर पहल चमकदार था। कुछ विद्वानों ने कबीर साहब को गृहस्थ साबित करने का प्रयास किया। कोई कबीरपंथी, कोई भी कबीरपंथ में कई धाराएं हैं, कबीरपंथ में कई परंपराएं हैं, लेकिन कोई कबीरपंथी सदगुरु कबीर को गृहस्थ नहीं मानते। कोई कबीरपंथी सदगुरु कबीर को गृहस्थ नहीं मानते। लेकिन विद्वानों ने पढ़ा लिखा नहीं, विद्वानों ने कबीर साहब पर पीएचडी तो किया, लेकिन सही ज्ञान नहीं मिला, बाहरी ज्ञान मिला। उन लोगों को से सदगुरु कबीर के अनुयायी से मिलना चाहिए था, सदगुरु कबीर के गुरुओं से, गुरु परंपराओं से मिलना चाहिए था, और सदगुरु कबीर के बारे में जानना चाहिए था। सदगुरु कबीर के बारे में वर्णन करने से पहले, लिखने से पहले उनको ज्ञान होना चाहिए कि सदगुरु कबीर विरक्त परंपरा के महान संत थे, योगी तपस्वी थे, ज्ञानवान और सद्गुरु थे। न उनके बच्चे थे, न उनके पत्नी थे, वैराग्यवान संत थे। उनके बारे में जानने से पहले लिखना नहीं चाहिए। ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि कबीर पंथी होकर के आदमी गलत दिशा में चलते चले जा रहे हैं। वो हर व्यक्ति कबीर पंथ को स्वीकार करता है जिसके जीवन में मान्यताएं नहीं हैं, जिसके जीवन में छल नहीं है, जिसके जीवन में कपट नहीं है, जिसके जीवन में भय नहीं है, जिनके जीवन में द्वेष नहीं है, जिनके जीवन में डर और भय सताता नहीं है, जो बादशाह होकर के जीवन जीता है, कहीं भी जाता है बादशाह होकर के जीवन जीता है। किसी से भी मिलता है तो अपना प्रेम दिखा करके मिलता है, किसी के साथ छल और कपट भरे बुद्धि से नहीं मिलता है। वो आदमी सदगुरु कबीर को जानता हो या ना जानता हो, हर व्यक्ति कबीर साहब को स्वीकार करता है, हर व्यक्ति कबीर साहब को स्वीकार करता है। और आज कबीर पंथ के बारे में जानने के बाद, कबीर साहब के विचारों को जानने के बाद, कबीर साहब के विचारों से दूर हटता चला जा रहा है। उसके जैसा अछूता आदमी कौन हो सकता है, जो अपने ही जीवन को एक गंदे नाली में ढकेलता चला जा रहा है, अपने ही जीवन को गंदगी में, कीचड़ में ढकेलता चला जा रहा है। कैसा विश्वास है आदमी की, कैसी आस्था है। मैंने अपने बात शुरू किया था, मैंने अपने बात शुरू किया था, सदगुरु कबीर का परमात्मा कहाँ है। सदगुरु कबीर का परमात्मा हृदय में निवास करता है। ईश्वर, गीता में ईश्वर भी हृदय में निवास करता है, और शिव का शिव भी। याद रखिएगा, शिव के पुजारी मेरी बात यदि कोई सुन रहे हो तो शिव का शिव भी हृदय में ही निवास करता है, जड़ चीजों में निवास नहीं करता है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूजा पाठ बंद कर दें। आपकी पूजा पाठ में 2 दिन से ये चर्चा कर रहा हूं। पूजा पाठ आपकी श्रद्धा है, लेकिन पहले पूजा चेतना की होनी चाहिए, पहले पूजा परमात्मा की होना चाहिए, जो परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ उस परमात्मा की। हमने बनाया उसकी पूजा पहली नहीं, पहले इंसान की पूजा होनी चाहिए, पहले माता पिता की पूजा होना चाहिए, आचार्य और अतिथि की पूजा होना चाहिए। जो हम आज पूजा कर रहे हैं वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी मतलब प्रथम पूजा
और सनातनी होने का पहचान भी ये है। श्री राम पहले पूजा किसका करते हैं, पहले वंदन किसका करते हैं, पहले प्रणाम किसका करते हैं? सनातनी होने का लोग बड़ा अपने आप को गर्व के साथ कहते हैं कि हम सनातनी हैं। तो सनातनी है तो श्री राम के जीवन गाथा को आप देख लीजिए, जीवन गाथा को पढ़िए तो पता चलेगा। श्री राम पहले माता पिता के चरणों में झुकते हैं और गुरु का सम्मान करते हैं, अतिथि का सम्मान करते हैं। जब श्री राम के पास विषम परिस्थितियां आती है, उनको राज तिलक होना था लेकिन 14 साल का वनवास होता है, तो 14 साल के वनवास होने के पास किसी बैगा और ओझा के पास नहीं जाता है भगवान राम, किसी पंडित और पुजारी के पास नहीं जाता, जहां तक के गुरु के पास भी नहीं जाता, सिर्फ गुरु से आशीर्वाद लेने जाता है। माता पिता का आज्ञा का पालन करके वनवास चले जाते हैं 14 साल के लिए। आज किसी को 1 घंटा के लिए घर से निकाला जाए तो घर में तांडव मचा देंगे, तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे। अपने माँ बाप का कौन मानता है आज? क्योंकि आदमी सनातनी होने का ढोंग बस कर रहे हैं, सनातनी नहीं हो पा रहे हैं। धार्मिक होने का लेबल बस लगा रहे हैं, धार्मिक नहीं हो पा रहे हैं। पुजारी बन रहे हैं लेकिन पूजा और उपासना का उद्देश्य नहीं जान पा रहे हैं। इससे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। आत्मीय बंधुओं, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, आज अवसर मिला है। आप सबको जागना चाहिए और सुंदर जीवन का निर्माण करना चाहिए। आज अवसर मिला है, हम अपने जीवन में नए प्राण ऊर्जा को संचरित करें। एकांत में बैठे, 24 घंटा में से 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा एकांत में बैठे, एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन करें। मैंने अध्यात्म जीवन के उत्थान के 3 सोपान बताया। सेवा, दूसरा है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब अध्ययन करना, पुस्तकों से ज्ञान अर्जन करना। ये अध्ययन का विषय है। हम सारे बैठे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। पुस्तकों को पढ़े, मोबाइल में, चित्र में, व्हाट्सएप और फेसबुक में ही समय शक्ति को बर्बाद मत करें। आज हमारे भारत देश में इतनी सुविधाएं हैं, वैज्ञानिकों का इतना देन है, इसके द्वारा हम अपना प्रचार प्रसार बढ़ा सकते हैं, इसके द्वारा सुविधाओं को हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसी में डूबे रहते हैं। अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, माँ बाप के लिए समय नहीं है, अपने पति के लिए समय नहीं है, पत्नी के लिए समय नहीं है, व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए समय है। बस जीवन इसी में बहता चला जा रहा है। इसलिए आप इन चीजों को महत्व न दें, अपने जीवन को महत्व दें और अकेले में बैठ करके आत्मचिंतन करें, स्वाध्याय करें और अंतिम रात्रि के समय या सुबह बिस्तर से उठने के बाद 5 मिनट 10 मिनट बैठ जाइए संकल्प भाव से। जैसे ही आपकी नींद खुलती है, नींद खुलने के बाद में आप बैठे और बैठ करके आत्मचिंतन करें। आज मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज मैं किसी के साथ तेज आवाज में बातें नहीं करूंगा, आज मैं किसी के साथ तेज आवाज में बातें नहीं करूंगी। जैसे ही आप जमीन में पैर रखते हैं, सबको धन्यवाद दीजिए, प्रकृति को धन्यवाद दीजिए। मैं सही सलामत रात्रि में सोया, लेकिन सही सलामत आज मैं फिर से वापस आ गया हूँ। माँ बाप को धन्यवाद दीजिए, बच्चों को धन्यवाद दीजिए, प्रकृति सूर्य मंडल को धन्यवाद दीजिए। सबका आह्वान करिए और जमीन में पैर रखते ही जमीन को प्रणाम करते हुए आप भाव से विभोर होकर के कि अब मुझे अपने जीवन को गंवाना नहीं है, अब मुझे अपने जीवन को तबाह नहीं करना है, अब मुझे अपने जीवन को ऊपर की ओर उठाना है, विकास की ओर ले जाना है, अध्यात्म के अर्थों को समझना है, अपनी चेतनाओं को जागृत करना है, अपनी चेतनाओं को झंकृत करना है और आत्मोत्थान परमात्मा का स्वरूप बन जाना है। यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। बस इतना ही कहकर अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।